वेलकम अवर यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव अकेडमी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें जनरल फार्मूला देना चाहिए। उन जनरल फार्मूला सबसे पहले आता है एल्केन। एन के हिसाब से आप याद कर सकते हो CnH2n+2। और कहां प्रयोग करते हैं मैं ये भी बताऊंगा आपको। सेकंड नंबर पे आता है एल्कीन, जिसका जनरल फार्मूला होता है H2n। थर्ड नंबर पे आता है एल्काइन, YnE से याद कर सकते हो, से याद कर सकते हो, CnH2n-2। और इन सभी को हम जनरल फॉर्मूला बोलते हैं, जनरल फॉर्मूला। और उसी के बलबूते पे हम हाइड्रोकार्बन बनाएंगे, एल्केन का, एल्कीन और एल्काइन का। तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। सबसे पहले मेरे पास आया मीथेन। हमने एग्जांपल जो लिया है मीथेन का लिया, तो उससे पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको एक सीरीज याद चाहिए कि हम मैथ को क्या बोलते हैं, 1, एच को क्या बोलेंगे यहाँ पे हम 2, प्रोप को क्या बोलेंगे जी हम 3, बीट को क्या बोलेंगे जी हम 4, पेंड को क्या बोलेंगे जी हम 5 और हेक्स को क्या बोलेंगे 6। हालांकि हमारे पेपर में और भी होते हैं हेप्ट, ओप्ट, नोक और डेक, लेकिन इनका हम यूज नहीं करते अकॉर्डिंग टू 10th क्लास या फर्दर क्लास में यूज करते हैं। अब इसके बलबूते में बनाते हैं। तो यहाँ पे आया मैथ, मैथ को क्या बोलते हैं जी 1, तो हमने 1 मान लिया। ए का फॉर्मूला भी मैंने आपको पढ़ा, जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। जब भी ए आए तो उसका फॉर्मूला होता है। अब n की जगह आप पुट करोगे तो आपकी जो नंबरिंग आती है, n की जगह क्या है 1, तो n की जगह आपने 1 पुट कर दिया जी। तो एक को लिखेंगे नहीं मैथ में, 2 कम 2 और 2 और 2 4, तो आपका जो फॉर्मूला आया क्या है CH4 फॉर्मूला है। हम पढ़ते हैं जी, जैसे अब हम E वाला पढ़ते हैं, सब एक एक करके सारे एग्जांपल दूंगा। मान के चलो हमने लिया E वाला, प्रोपीन, कोई से भी आ सकता है आपके एग्जाम में। तो प्रोप को क्या बोलते हैं, प्रोप को बोलते हैं 3, क्या बोलते हैं बेटा प्रोप को 3। E का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। तो n की जगह आप जो भी यहां नंबरिंग आएंगे, n की जगह आया 3, तो जहां जहां n आपने क्या रख दिया 3, 2 3 जा 6, तो आपका जो फॉर्मूला बना वो क्या बना C3H6। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक YnE से। मान लो मेरे पास आया ब्यूटाइन, क्या है जी ब्यूटाइन, यहाँ पे YnE एंड में आया हमारे YnE। तो जब YnE आता है तो उसका कैसे बनाएंगे, ब्यूट को क्या बोलते हैं नंबरिंग के हिसाब से 4, तो ब्यूट को 4 बोलते हैं। YnE का फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। इसके फॉर्मूले याद है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने बड़े इजी हो जाएंगे जी। n का जगह हम क्या करेंगे नंबरिंग, ब्यूट का आता है 4, तो n क्या रखूंगा मैं 4, 8 और 2 गए जी 6। सेकंड टॉपिक हमारा स्ट्रक्चर, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ जो आपको आने बहुत जरूरी है। यदि मैं कोई भी सरल स्ट्रक्चर बना रहा हूं और वो एल्केन से जुड़ा हुआ है, तो आपको उस स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड यूज करना है। क्या यूज करना है जी, सिंगल बॉन्ड। यदि हमारा कोई भी स्ट्रक्चर ANE आए, एल्कीन वाला है, तो मुझे एक जगह कहीं भी क्या यूज करना है जी, डबल बॉन्ड। मैं आपको एक एक एग्जांपल देकर बताऊंगा मैं क्या कहना चाहता हूं। तीसरा है होता है आपका एल्काइन। एल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। जब आप ट्रिपल बॉन्ड यूज करोगे तो उसका मतलब क्या होगा, वो एल्काइन को दर्शाएगा जी। मेरे पास स्ट्रक्चर आया पेपर में कि मुझे स्ट्रक्चर बनाना है किसका, इथेन का। तो स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको फॉर्मूला बनाना चाहिए। फॉर्मूला बनाना मैंने सिखा चुका हूं कि तो क्या बोलते हैं बेटा 2 बोलते हैं। ANE का जो फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। यदि आपको फॉर्मूला याद हो, नंबरिंग याद है, तो बहुत इजी पड़ जाएगा। n की जगह क्या पुट करोगे आप 2, तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आएगा 2 दूनी 4 और 2 6। अब आपको उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना वो इंपॉर्टेंट है। यहां देखो कार्बन कितने, थोड़ा गैप होना चाहिए आपका, कार्बन कितने 2। अब ANE वाले में जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड। हमेशा क्या यूज करेंगे, तो हम सिंगल बॉन्ड यूज करेंगे। और हमारे पास हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन की गिनती नहीं करनी है आपको। अपना एक कार्बन को 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं। कितने बॉन्ड पूरे करने होते हैं जी 4, तो 1 2 3 और 1 4 पूरे हो गए इस कार्बन के। इस कार्बन की बात करते हैं 1 2 3 4। तो जब आप देखोगे कि 1 2 3 4 5 4, तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। अगला एग्जांपल है आपका, मैं अब ENE पे ले रहा हूं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको पेपर में कंफ्यूजन ना हो। अब मेरा एग्जांपल है प्रोपीन। क्या है जी, प्रोपीन। अब इसे कैसे करेंगे हम, प्रोपीन को प्रोप को बोलते 3, क्या बोलते हैं प्रोप को। ENE का केमिकल फॉर्मूला होता है CnH2n, CnH2n फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। तो यहां पे हम 3 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे जी 3, 2 3 6। तो हमारा जो फॉर्मूला बना वो बना C3H6, C3
H6। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। पहले देखो कार्बन कितने, 3, थोड़े दूरी बना के, कार्बन कितने, 3 कार्बन है। जब कार्बन 3 है और ENE वाला स्ट्रक्चर मुझे बनाना, तो एक बात ध्यान रखनी है कि मुझे डबल बॉन्ड यूज करना। क्या यूज करना है? लेकिन उसकी एक शर्त होती है, एक ही जगह, किसी एक ही जगह आप दर्शा सकते हो, बाकी जगह क्या दर्शाओगे? बाकी जगह सिंगल बॉन्ड ही आएगा। क्या आएगा जी? सिंगल बॉन्ड आएगा। यानी आप या तो मन करे आपका यहां पुट कर सकते हो, मन करे यहां पुट कर सकते हो। मान लो आपने यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, बाकी जगह क्या लगाओगे आप? सिंगल। किसी भी पूरे स्ट्रक्चर में आप एक जगह डबल बॉन्ड लगाएंगे, इससे पता चल जाएगा कौन सा स्ट्रक्चर है, ENE वाला। अब देखो जी, हमें कार्बन कितने करने पड़ते हैं? 4। अभी वाला कार्बन है, इसके 2 बॉन्ड पहले बन चुके हैं, एक 3 और एक, यहां गलती मत कर देना कि आप यहां पर हाइड्रोजन लगा दो। 1 2 3, इस वाले कार्बन के 3 पहले हो चुके हैं और एक 4। एक इस वाले कार्बन के 1 2 3 और एक 4। देखो आपको हाइड्रोजन 6 चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6, कार्बन 3 है, 1 2 3। ENE को दर्शाने के लिए आपने एक जगह क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड। तो इसे बोलते हैं ENE वाले स्ट्रक्चर, प्रोपीन। अगला स्ट्रक्चर है आपका प्रोपाइन। अगला स्ट्रक्चर जो है आपका है प्रोपाइन। अब मैं आपको बता रहा हूं YNE वाला, मैंने तीनों बताया, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। यदि YNE वाला है तो YNE का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। आप कहीं भी पूरे स्ट्रक्चर में एक जगह कहां दिखाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड दिखाओगे YNE वाले में। तो प्रो को बोलते हैं C, और जब YNE किसी के पीछे लग जाएगा तो फॉर्म हो जाएगा CnH2n -2। CnH2n -2, जिसका अर्थ यह है कि N की जगह क्या रखोगे आप? 3 रखोगे, क्योंकि आपके पास प्रो पाया है। फॉर्मूला क्या बनेगा? 6 में CnH2n -2, जिसका अर्थ यह है क्या रखोगे आप? 3 रखोगे, क्योंकि आपके पास प्रो पाया है। फॉर्मूला क्या बनेगा? 6 में 2 गई 4, तो फॉर्मूला बन गया आपका C3H4। अब इसमें जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन कितने हमारे पास? 3 कार्बन है। और आपको YNE लगाना, तो कहीं भी आप एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दो और बाकी जगह सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, ये रूल होता है जी। अब एक कार्बन को 4 पूरे करने होते हैं बॉन्ड, कितने जी? अब इस कार्बन की बात करें, 3 पहले से ही है और एक 4। अब इस वाले कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन का 3 और एक 4, तो यहां लगा सकते हैं। अब इस वाले कार्बन में 1 2 3 4। क्लियर है ये? अब हम थोड़ा एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा बेसिक से भी आगे चले जाते हैं। तो आगे चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक, जिसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। और इसका फंक्शनल ग्रुप जो यूज करते हैं COO, जिसे हम सफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मली सफिक्स जो पीछे लगता है फॉर्मूले के, तो कार्बोक्सिलिक को COOH बोलते हैं। अब बात करते हैं कीटोन की, तो COOH क्या बोलते हैं? हम नॉर्मली ओइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ओइक। कीटोन को क्या बोलते हैं जी? हम C+O, यानी हम बोलते हैं ONE। फिर हमारे पास आता है एल्कोहल। क्या आता है जी? एल्कोहल। एल्कोहल को क्या बोलते हैं जी? हम OH। और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OL। क्या होता है जी? एक होता है हमारे पास एल्डिहाइड। क्या होता है जी? और एल्डिहाइड को बोलते हैं हम CHO। क्या बोलते हैं जी? CHO, जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है AL। क्या होता है जी? AL। हमारे पास बोर्ड में अधिकतर जो स्ट्रक्चर आ रहे हैं अब पिछले साल से 2-3 सालों से, तो कौन से आ रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप रिलेटेड आ रहे हैं। और एक आता है जी Cl और Br, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरो और ब्रोमो, यानी Cl और Br। लेकिन इन्हें यूज करते हैं परफिक्स के रूप में। परफिक्स मतलब जो आगे की तरफ यूज होता है। कहां पे यूज होता है? आगे की तरफ। तो हमारा जो स्ट्रक्चर आया है बोर्ड में, और जो आते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरे पास ही आया प्रोपेनोइक। अब थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन में, थोड़ा हार्ड कर दिया, लेकिन घबराना नहीं है आपको। देखो यहाँ पे प्रोप का मतलब होता है 3, AN आया तो AN का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n +2। और यहाँ पे ओइक आया तो ओइक का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH। अभी मैंने लास्ट पिछली बार बताया आपको, तो घबराना नहीं है आपको। देखना कार्बन एनी क्या रखोगे? 3 रखोगे आप। पहले फॉर्मूला बनाना सीखो। 2 3 6 और 2 8। तो जो आपका फॉर्मूला बना वो क्या बना? C3H8 बना आपका फॉर्मूला। तो कार्बन कितने हमारे? 3 कार्बन है। और AN वाले मैंने आपको बता रखा, जब भी AN वाला आए, ANE वाला आए, तो कौन सा यूज करते हैं? बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड यूज करेंगे ऑलवेज। कौन सा बॉन्ड यूज करेंगे? तो हर जगह आप क्या बॉन्ड लगाओगे? सिंगल बॉन्ड लगाओगे। अब एक कार्बन को कितने बॉन्ड पूरे करने होते हैं? 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3। जब आप चौथा हाइड्रोजन लगाओगे तो वहां पर आप यूज करोगे ऑलवेज क्या? जो पेपर में गिवन होगा फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप क्या दे रखा हमारे पास? COOH। क्लियर है जी? हमारे पास एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, ये भी आया हुआ है कि क्लोरो इथेन, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। तो क्लोरो इथेन का बनाने के लिए तो क्या बोलते हैं? 2 बोलते हैं।
और ANA का जो केमिकल फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। तो एन की जगह क्या रखोगे आप, 2 रखोगे। तो एन की जगह जब आप 2 रखोगे, 2 दूनी 4 और 2 6, तो आपका जो फॉर्मूला निकलेगा वो निकलेगा C2H6। अब यहां पे आपको क्लोरो जो होता है नॉर्मली से क्या बोलते हैं, Cl। क्या बोलते हैं, Cl का फंक्शनल ग्रुप होता है। अब देखो लगाओ, कार्बन कितने हैं, 2, बीच में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ANE है। H कितने, 6, 1 2 3 4। एक कार्बन को 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं, इसका ध्यान रखना जरूरी होता है। एक कार्बन ये रहा, 1 2 3, और जब चौथे की बात करो तो ऑलवेज क्या लगाओगे आप, फंक्शनल ग्रुप लगाओगे। क्या लगाओगे जी, फंक्शनल ग्रुप, यदि गिवन है तो। जो मैंने सिखाया मैं उसका आपको होमवर्क देखता हूं। तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है और मुझे कमेंट में बताना है कि इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या बन सकते हैं। पहला है हमारे पास पेंटेन, दूसरा है हमारे पास हेक्सीन, तीसरा है मेरे पास प्रोपाइन। इन तीनों के फॉर्मूले आपको कमेंट में भेजने हैं कि क्या हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।